भरोसे से भरोसा उठ गया है। देश में भरोसा किस पर किया जाए? देश का प्रधानमंत्री के साथ वो इस तरह की बात कर रहा है और प्रधानमंत्री खामोश बैठे हुए हैं, न बातों का खंडन कर रहे हैं, न उसके जांच की बात कर रहे हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आप सभी ने देखा कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर, हमें शर्म आती है पत्रकार कहते हुए, अर्नब गोस्वामी, उसके और टीआरपी रेटिंग एजेंसी बीएआरसी के फॉर्मर सीईओ पार्थोदास गुप्ता के बीच में जो व्हाट्सएप चैट हुई, एक लंबे अरसे से, जो महाराष्ट्र पुलिस के जरिए सामने आई है, वो एक तरह से पूरे मीडिया को, मुल्क को और खुद बीजेपी को शर्मिंदा करने के लिए मैं समझता हूं काफी है। अगर किसी में कोई शर्म लिहाज हो तो डूब के मर जाए, तकरीबन ऐसी हालत है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए और उससे पहले उसके चैट से यह महसूस हो रहा है कि उसके पास इंफॉर्मेशन थी। आमतौर पर पुलिस भी इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाती वाकई की जगह, जितनी जल्दी उनकी टेलीविजन क्रू पहुंच गया, कैमरा पहुंच गया। और वो एक तरह से अपनी टीआरपी रेटिंग बढ़ाने के लिए बहुत खुश नजर आते हैं कि ये हम तो बिल्कुल जंग जीतने वाली हालत में है, यानी एक तरह से नेशनल सिक्योरिटी के साथ कंप्रोमाइज किया गया। और वो दावे करता है कि मेरे पीएमओ में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। एएस लिखता है, जिसके बारे में समझा जा रहा है कि अमित शाह के बारे में क्या कहा जा रहा है, वो रजत शर्मा को और जावड़ेकर को, जो मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन सबको बेकार आदमी बता रहा है। इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि सारे मिनिस्टर एक तरह से हमारी जेब में है। ये बात उसके चैट में सामने आई। रिपब्लिक टीवी के ये एडिटर मुंबई में रहते हैं और मुंबई में, महाराष्ट्र में सरकार है इस वक्त शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस की, जिसको बीजेपी एक तरह से, एक जमाने में जो बहुत नजदीकी दोस्त थी ये अब शिवसेना, अब वो दुश्मन नंबर 1 है। और उस सरकार को बेचैन करने का काम भी इन्होंने अर्नब गोस्वामी में, पालघर में चाहे 2 साधुओं के मारे जाने की खबर हो, उसको उन्होंने हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश की, चाहे मुंबई के एक रेलवे स्टेशन पर कोरोना लॉकडाउन की वजह से भीड़ का मामला हो, उसे भी मस्जिद से जोड़ने की कोशिश की गई। और बहुत से ऐसे वाकयात गिनवाए जा सकते हैं जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र में, मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब करने की पूरी कोशिश की गई, ताकि कोई बहाना मिले कि राष्ट्रपति शासन वहां लग जाए। ये मैं नहीं कह रहा, अब से पहले बहुत लोग इस बात को कहते रहे। इस सब पर बातचीत करने के लिए कि ये गोदी मीडिया आखिर बीजेपी के क्या क्या काम कर रहा है, क्या अपोजिशन की हुकूमतों को हिलाने का काम भी कर रहा है, जो साबित भी हुआ है अभी तक, उसके अलावा वो क्या क्या काम करता है, क्या मिनिस्टरों को, कौन मिनिस्टर बनेगा कौन नहीं बनेगा, उसके फैसले भी ये गोदी मीडिया के लोग कर रहे हैं। गोदी मीडिया का रोल नेशनल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है ऐसे दौर में, जबकि मुल्क बहुत बदतरीन हालत में चल रहा है, जिसमें एक दूसरे पर शक, एक दूसरे को दुश्मन बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन ये भारत के संविधान की बात है, भारत के मिट्टी में ये बात है कि वो नफरत उतनी गहरी नहीं हो पाती जितनी वो कोशिश करते हैं। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, जो प्रेसिडेंट हैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट एनसीपी के, यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के, जो महाराष्ट्र में रूलिंग पार्टी है, अल्पसंख्यक विभाग उस पार्टी का है, एनसीपी का, उसके अध्यक्ष हैं। आप नागपुर में रहते हैं, हमारे अक्सर प्रोग्रामों में हमें वक्त दे देते हैं। शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपका वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि ये गोदी मीडिया का जो ये किरदार सामने आया है अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट की शक्ल में, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? आखिर गोदी मीडिया का रोल क्या है? क्या सिर्फ टेलीविजन पे शाम को तमाशा करने का है, या उससे पीछे भी बहुत कुछ कर रहे हैं? मैं आपके दर्शकों का अभिवादन करते हुए, आदाब करते हुए आपके सवाल का जवाब देता हूं। आपने जो पूछा मीडिया के रोल के बारे में, आज मीडिया को किस नजर से, किस तरह से हम देख रहे हैं,
पूरा भारत देख रहा है, पूरा भारत जान रहा है कि मीडिया क्या कर रहा है। देखिए, मीडिया सरकार के लिए काम करे, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है, जितना चाहे तुम करो, लेकिन दूसरे को नुकसान पहुंचाते हुए, दूसरे को परेशानी में डालते हुए एक को फायदा देने का काम करो, ये बहुत गलत है। क्योंकि मीडिया का काम है कि छुपी हुई चीज को सामने लाना, जनता के सामने सत्य का प्रदर्शित करना, सच्चाई को लाकर रखना, देश में क्या चल रहा है यह बताना। लेकिन यह मीडिया इस तरह की हरकतें कर रहा है, जैसे कि आप देखिए जो व्हाट्सएप के चैट में आपने पाया अर्नब गोस्वामी की जो बातें हैं, इससे साबित हो गई कि जो कुछ भी हो रहा है वो प्लानिंग से हो रहा है। और प्लानिंग में किरदार किसका है? सरकार के साथ इस मीडिया का किरदार है। वो 20 मिनट पहले जान जाता है और उसकी टीम पहले पहुंच जाती है। अब इन बातों को देखने से तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से बहुत सी जगह पर होता है कि पुलिस चोर से मिल जाती है और कहती है कि हम इधर गश्ती करेंगे, तुम इधर काम कर लेना, ठीक उसी तरीके से जैसे चोली और दामन के संबंध होते हैं, उस तरह इस वक्त सरकार से, और मैं सरकार भी कहना इसलिए नहीं चाहता हूं काजमी साहब, क्योंकि वो कह रहा है कि हमारे ये सब नक्कारे हैं, यानी वो सरकार की बात भी नहीं कर रहा है, वो बात केवल दो व्यक्ति का कर रहा है, यानी मोदी मंझे सरकार, मोदी मंझे सारी चीजें, मंझे माने मानी, यानी मोदी सब कुछ है और मोदी उसके सहभागी है, मोदी उसके साथ है, मोदी उसके दिल में है, मोदी उसके दिमाग में है, मोदी उसकी जुबान पर है, तब तो इस तरह की बात कर रहा है। और ये कह रहा है कि हमारा पीएमओ से सीधे संबंध है। भाई, संबंध रखना बुरी बात नहीं है, तुम जितना चाहे उतना संबंध रखो, लेकिन संबंध के अनुबंध को दूसरे के सताने में, सरकार को चलाने में, बदनाम कराने में, उसका सरकार गिराने में सहयोगी बनने का अगर तुम काम करोगे, तो महाराष्ट्र की सरकार तुझे यह मौका नहीं देगी। आपने देखा कि सबसे बड़ा उसने नाटक खेला। और आज भी एक चीज नजर में डालता हूं, आपके विषय से भी हटकर के छोटी सी बात है और वो इस विषय से जुड़ जाता है। हमारी सरकार ने 12 नामों को राज्य विधान परिषद में नामनिष्ठ करने के लिए राज्यपाल को 3 महीना पहले से प्रस्ताव दे दिया, लेकिन आज तक राज्यपाल ने उस प्रस्ताव पर कोई अमल नहीं किया। खैर, यह राज्यपाल का अधिकार है, उस पर हमारी कोई बहस नहीं, लेकिन यह इस बात की तरफ इशारा करती है कि हमारा राज्यपाल भी इस सरकार के कार्य को सही ढंग से करने में सहयोग नहीं कर रहा है। विरोध कर रहा है वो अलग बात है, सहयोग नहीं कर रहा है। और इसी तरह की गोदी मीडिया सरकार को नाकाम बताने के लिए और सरकार में तरह तरह के दोषारोपण करके राज्यपाल द्वारा एक रिपोर्ट भेजवाने के चक्कर में है, जो संविधान की धारा 356 के अंतर्गत सरकार को बर्खास्त करने का सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति को अधिकार है। तो हम जानते हैं कि सारे जो जहां भाजपा की सरकार नहीं है या उनकी अलायंस के लोगों की सरकार नहीं है, ये उन्हें गिराने के लिए इन मीडिया का इस्तेमाल शुरू कर दिए हैं। मेरा मानना है, आप भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप ही बताइए, मीडिया का काम पहला है संवैधानिक व्यवस्था को कायम रखना और समाज में प्रेम, सद्भाव, शांति को बरकरार रखना, यह मीडिया है। आपको मालूम है, एक पुराने शायर ने बड़ी ऊंची बात कही थी, काजिमी साहब, उसने कहा था कि वतन के पुजारी अगर सो गए, वतन के पुढ़ारी वतन बेच देंगे। कलम के सिपाही अगर सो गए, ये कलम के सिपाही है, तो उसने कहा था कि कलम के सिपाही अगर सो गए, वतन के सिपाही वतन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, शमशान से ये कफन बेच देंगे। आज जिस कलम के पुजारी को ये ताकत दी गई कि सब कुछ बचाए, आज वही सब कुछ गंवा करके एक आदमी के इशारे पर नाच रहा है, गोद में उसके बैठकर काम कर रहा है। मेरा मानना है कि यह संवैधानिक व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा रहा है और यह मीडिया जनता में भ्रम पैदा करके जनता को लड़ाने का काम कर रहा है और ऐसे मीडिया पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि आपने कहा, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब
कोर्ट के रिकॉर्ड में वो व्हाट्सएप चैट पहुंच चुकी है महाराष्ट्र पुलिस की वजह के जरिए। क्या आपको नहीं लगता कि पुलवामा और उस जैसे कुछ और वाकयात का भी जैसे जिक्र किया, आर्टिकल 370 हटने की उसे पहले से खबर थी, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ बड़ा कुछ होने वाला है कश्मीर में, वो सब इशारे उसने दिए थे। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे जो खुफिया एजेंसियां हैं उसे इनके अर्णब गोस्वामी के विदेशों से लिंक क्या है, और नेशनल सिक्योरिटी के मामले में इतनी बड़ी बड़ी बातें उसने कही हैं, क्या उसकी खोजबीन नहीं होनी चाहिए? क्या कुछ है? क्योंकि अब तक ये बात ठीक है, भारत सरकार ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया, हम उसमें कहीं कुछ नहीं जाना चाहते, ये दो सरकारों के बीच का मामला है, इनके पास सबूत है या नहीं है। लेकिन ये बात कई बार अपोजिशन के लीडर्स ने भी उठाई कि ये 700 किलो आरडीएक्स किस तरह से आ गया, और वो गाड़ी जो गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं थी इन कई दर्जन गाड़ियों में से, उसी गाड़ी से वो कार कैसे टकराती है? क्या उसके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन थी? जिस तरह से अर्णब गोस्वामी कह रहे हैं कि हम बिल्कुल जंग जीत रहे हैं और इसका सियासी फायदा बीजेपी को होगा वगैरह वगैरह, तो क्या हमारे देश के अंदर ही नेशनल सिक्योरिटी के साथ कंप्रोमाइज करने वाले लोग, चाहे वो मीडिया के हों, चाहे खुफिया एजेंसियों के रोग एलिमेंट्स हों, जिन्हें दुष्ट एलिमेंट कहा जा सकता है, क्या इस एंगल से इसकी छानबीन नहीं होनी चाहिए? काजमी साहब, इसकी छानबीन तो बहुत कायदे से होनी चाहिए, लेकिन आप ये बता दीजिए कि भरोसा किस पर किया जाए। आज भरोसे से भरोसा उठ गया है। देश में भरोसा किस पर किया जाए? देश का प्रधानमंत्री के साथ वो इस तरह की बात कर रहा है और प्रधानमंत्री खामोश बैठे हुए हैं, ना बातों का खंडन कर रहे हैं, ना उसके जांच की बात कर रहे हैं। एनआईए के बारे में वो इस तरह की बात करता है, नेशनल सुरक्षा के बारे में इस तरह की बात करता है, मंत्रियों के बारे में इस तरह से बात करता है। आप बता दीजिए, ये बात के आने के बाद किसी मिनिस्टर का इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया आई क्या? अभी तक नहीं, अभी तक नहीं, पार्टी की तरफ से, ना ही मंत्रियों की तरफ। वो जो कर रहा है, वो जो कह रहा है, वो सच कह रहा है, और जब सच कहता है कोई तो हिम्मत नहीं है दूसरे में कि उसको नकार दे। एक चीज आप ये ख्याल रखिएगा काजमी साहब, मैं ये बात इसलिए कह देना चाहता हूं कि जिस दिन राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था, तो ये भाजपा ने कहा था कि विदेशी महिला उसकी पत्नी है और हमारे देश के राज विदेश तक पहुंच जाएंगे। ये भाजपा ने कहा था, उस जमाने में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था। मैं पूछता हूं, आज तो जिसकी पत्नी नहीं है उसके राज कहां कहां पहुंच रहे हैं? अर्णब गोस्वामी तक पहुंच रहे हैं, जिसके पास पत्नी नहीं है। अब आप बता दीजिए कि जो राज, और ये शपथ लेते हैं, किसी भी प्रधानमंत्री या मंत्री का शपथ है, संविधान के शपथ लेते वक्त कहते हैं कि हम गोपनीयता को बरकरार रखेंगे। इनकी गोपनीयता कहां है? ये शपथ का भी उल्लंघन करते हैं। मगर दम किसमें है कि इनसे बात करें? ये आप भी बात को जो छेड़ देते हैं, ये छेड़ी हुई बातों को आप खुद सोच लीजिए कि हम किस पर भरोसा करें। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? जिन्होंने आज देखिए, देश के 3 सूत्र जो है सबसे मजबूत होते हैं। एक जो हम लोकतंत्र में जनता को मान लेते हैं, दूसरा हमारी सरकार का मुखिया हमारे साथ, तीसरा हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट। आज तो अदालतों से भी भरोसा उठते जा रहा है, सरकार से भरोसा उठ गई है, जनता के वोट से भरोसा उठ गई है। ईवीएम में कहीं भी दबाइए बटन, कहीं भी जा रहा है वोट। तो अब आप ये बताइए कि जिस देश की हर व्यवस्था से विश्वास उठने लगे, वहां किस पर आप विश्वास करके जांच की बात करेंगे? और सरकार में रहने वाले आदमी किसी को भी क्लीन चिट दे देंगे और किसी पर भी दोष लगा देंगे। आपने देखा, आप खुद कह रहे हैं पाकिस्तान और ये चीन हमारे पड़ोसियों पर क्या है, आप कुछ भी कहिए, ये सरकार के मसले हैं। हम तो आज भी कहते हैं कि पाकिस्तान की बुनियाद डालना ही बुरा हुआ। आज हम कोई गलती नहीं करते हैं, पाकिस्तान बनने की सजा हम भोगते हैं, जबकि हम भारत से मोहब्बत करके इस देश में रहे, और जो इनको जाना था वो चले गए। जवाहर और जिन्ना के इन गलतियों की सजा आज तक हम लोग भोग रहे हैं। हम 2 नंबर के नागरिक के तौर पर देखे जाते हैं, हम अपने ही देश में अल्पसंख्यक कहे जाते हैं, हम अपने ही देश में देशद्रोही कहे जाते हैं,
हम जिस देश से हमने मोहब्बत किया, हमने कुर्बानी देने की बात की, हमने सारे अपने रिश्तेदारी को छोड़ दिया, हमने तमाम अपने अजीजो कारिब जो चले गए उन्हें छोड़ दिया, हमने भारत की मिट्टी से मोहब्बत किया, तो आज उसकी हम सजा भोग रहे हैं। तो सवाल ये नहीं है, हमें इस सजा में भी मजा है, इसलिए है कि हम ये बता रहे हैं कि इस भारत की धरती के सही वफादार हम हैं, कि इतने सताने के बाद भी हम अपनी धरती से मोहब्बत करते हैं, पांचों वक्त इसी जमीन पर सजदा करते हैं। अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? लेकिन आज आपको बता दूं, मेरा बार बार इशारा उधर जाता है और मैं बार बार आपसे कहना चाहता हूं, ये जो कुछ हो रहा है आरएसएस के इशारे पर हो रहा है, आरएसएस के तरीके पर हो रहा है। आरएसएस ने कहा है कि कहीं भी सरकारें चाहे कितनी बने, एक दो हाथों में शक्ति केंद्रित रहनी चाहिए और 10-20 हाथों में ही देश की पूंजी रहनी चाहिए और देश की जनता को केवल खाने भर की रोटी मिलनी चाहिए। जब आदमी गरीब होते हैं तो गुलामी को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, जब परेशान होते हैं तो गुलामी को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, और इसी धर्रे पर यह सरकार चल रही है, देश की जनता को गुलामी के तरफ ले जाना चाहती है। आप याद कर लीजिएगा, आने वाला वक्त ऐसा होगा, अंग्रेजों से तो हमने आंदोलन करके देश को आजाद करा लिया, लेकिन ये जब गुलाम बनाएंगे तो आप आजाद भी नहीं होने पाएंगे। यह बात को सोचने की जरूरत हो जाएगी। अच्छा, आपने कहा कि जनता का वोट कहीं भी डाला जाए पहुंचता कहीं और है, उस पर भरोसा नहीं, अदालतों पे भरोसा नहीं, एजेंसियों, खुफिया एजेंसियों पर भरोसा नहीं, खुद जो सरकार के टॉप पर बैठे हुए हैं उस पर भरोसा नहीं है, तो फिर आखिर देश किस तरफ जाएगा? क्या होगा? कौन इसे संभालेगा? कौन उठेगा जो इसको, पूरे देश को एक ताकत के तौर पर मजबूती से खड़ा कर पाएगा? आखिर क्या आप नाउम्मीद हो गए? क्या कुछ होगा? नाउम्मीदी कुफ्र है काजमी साहब, हमारे यहाँ नाउम्मीदी कुफ्र है, उम्मीद हमें करनी ही चाहिए। देखिए, जब किसी भी तरह से हमने देखा है, महाभारत की रचना हुई, भाई भाई में झगड़ा हुआ, न्याय दिलाने के लिए हुआ, आपने देखा कुफ्र से और हक और बातिल की लड़ाई हुई, करबला में भी लड़ाई हुई, जहां भी हुई। वक्त बदलता है, बदलने के लिए कुदरत भी एक निजाम को पैदा करती है और कुदरत के निजाम के सामने सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। आप याद कर लीजिएगा, जुल्म करने वाला भी कभी तौबा करके शामिल हो जाता है। हमारे यहाँ कितनी बड़ी बात कही गई है, संविधान ने भी कहा है कि जो आदमी अपनी गलती को स्वीकार करके पराचित करे फिर उस पर मुकदमा चलाने की जरूरत नहीं है। यही चीज हमारे कुरान ने भी कहा है कि जो आदमी अपनी गुनाहों से तौबा करके नई जिंदगी को शुरू करे तो उस पर भरोसा करके चलना पड़ेगा। लेकिन ये आदमी पर क्या भरोसा किया जाए जिसने किसी का अधिकार नहीं दिया, जिसने अपनी पत्नी का अधिकार नहीं दिया, जिसने देश के संविधान पर अपने आप को कायम नहीं रखा, जो आदमी बोला और उसके उल्टा किया, जिसने जनता को हर तरह का विश्वास दिया, 100 दिन में काला धन लाने का विश्वास दिया, 15 लाख अकाउंट में पहुंचाने का विश्वास दिया, जो किसी विश्वास पर खरा नहीं उतरा है उस पर फिर से विश्वास करना तो ऐसा होगा कि विश्वास का गला घोंट करके विश्वास के तरफ बढ़ने जैसा होगा। अच्छा, आखिर में मैं एक सवाल करना चाहता हूं। अर्नब गोस्वामी की चैट से ये पता चल गया कि गोदी मीडिया का क्या किरदार है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि जितने भी 4-5 नाम हैं जो जिनको बड़ा एंकर कहा जाता है, जो बड़े गद्दार हैं मुल्क के, इनकी भी अगर पर्सनल व्हाट्सएप चैट देखी जाएगी तो उसमें बहुत कुछ मिल सकता है। तो इनकी हकीकत सामने आने के बाद अब जनता इस गोदी मीडिया का क्या करे? क्योंकि किसानों ने उसका एक इलाज दिखाया है, किसानों ने डस्टबिन, कूड़ा जहां डाल रहे हैं वहां पर उनके लोगो लगा करके बता रहे हैं कि इनकी औकात ये है गोदी मीडिया की। आप देश की जनता को क्या कहना चाहेंगे कि गोदी मीडिया के साथ वो क्या रवैया करें? देखिए, देश की जनता, हमारे देश की जनता के बारे में एक बात आपसे साफ कह दूं साहब, हम बड़े अजीब किस्म के हम लोग हैं। हम सांप को रोज डंडे से मारते हैं लेकिन नाग पंचमी के दिन उसे दूध पिलाते हैं। याद कीजिएगा, हम अपनी माँ को किनारे रख देते हैं और संतोषी माँ का कहानी सुनते हैं और बीबी सैयदा की कहानी सुनते हैं
हमारी बातें छोड़ दीजिए। यह सरकार जनता के विश्वास और काम पर नहीं आई है, जनता के बीच अच्छा सुलूक करके नहीं आई है। यह झूठ बोल करके और नफरत फैला करके वोटों का वर्गीकरण करके आई है। एक को सताकर दूसरे को एकजुट करके यह सरकार आई है। यह सरकार कॉल और फेल से नहीं आई है। यह सरकार नफरत की बुनियाद पर झूठ बोल करके, मक्कारी करके, अदाकारी करके आई है। और इसलिए इस सरकार के बारे में आपको बता दूं कि धर्म के उन्माद जब तक भारत की धरती पर होंगे, चाहे वो किसी धर्म के हो, तो आप जानते हैं इसका नशा जो है अफीम से भी ज्यादा होता है। इसलिए हमें धर्म के उन्माद को किनारे करके भारतीय हैं, भारत हमारा है, भारत को बचाना है, भारतीयता को बचाना है, राष्ट्र की एकता बचानी है, तो हमें एकजुट होकर के ऐसे सत्ता को, ऐसे गोदी मीडिया को सबक सिखानी चाहिए और इनका बाइकाट कर देना चाहिए। ये टीआरपी के लिए सारे नाटक करते हैं, इनको इस तरह से इनका विरोध करना चाहिए। आज वो चीजें खट गई, सामाजिक बहिष्कार निकल गया, सारी चीजें निकल गया। एक जमाना था कि आदमी डरता था कि मेरी बुराई का पता चलेगा तो लोग मुझसे नफरत करेंगे, लेकिन आज तो यही है, बुराई भी कर रहे हैं और शान से सीनाजोरी भी कर रहे हैं। यही नहीं, उनकी मदद भी अदालतें कर रही हैं। जमानत देना अदालत का काम है, दे, लेकिन उस पर जिस तरह की टिप्पणी की जा रही है वो क्या है? आज वही नहीं, हमारे यहां हमारी महाराष्ट्र सरकार कानून से काम कर रही है तो भी अदालतें उंगली कर रही हैं। भाई अगर बगैर नक्शा आपने घर बनाया और कारपोरेशन तोड़ने गई, हाईकोर्ट टिप्पणी कर रहा है। व्यक्ति आज बड़ा है देश के संविधान के सामने। मोदी आज संविधान से भी बड़ा अपने आप को समझ रहा है और उसके साथ बैठे हुए जितने लोग हैं, चाहे वो गोदी मीडिया हो या उसके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, वो अपने आप को इस देश और इस संविधान से बड़ा समझने लगे हैं। आज संविधान खतरे में है, देश की एकता खतरे में है, देश का भाईचारा खतरे में है, देश का विकास खतरे में है। इसलिए हम देश की जनता से यही कहना चाहेंगे कि हमें देश बचाना है, संविधान बचाना है, खेत बचाना है, किसान बचाना है, सब मिलकर के हमको अपना प्यारा हिंदुस्तान बचाना है। और इसको बचाने के लिए हमें एकजुट होकर के हर बुराई के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों को बहुत कुछ बताया और ये भी बताया कि मीडिया का बहिष्कार होना चाहिए। और आपने बताया कि भरोसा उठ गया है खुफिया एजेंसियों का, अदालतों का, खुद इलेक्शन में जो वोटिंग का जो नतीजा आता है ईवीएम की वजह से, वहां से भी भरोसा उठा है। ये भरोसा वापस आएगा, ये भी आपको उम्मीद है। और साथ में एक बताया आपने कि सबको मिलकर के इस देश को, इस हिंदुस्तान को, भारत को बचाने का काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने गोदी मीडिया के बारे में जो कुछ बताया वो बहुत अहम है और महाराष्ट्र में आपकी सरकार जो कुछ काम कर रही है, हो सकता है ये पूरे देश के लिए एक तरह से सबक भी हो और इससे कोई ऐसा नतीजा निकल करके आए कि देश में तब्दीली की तरफ आगे बढ़ जाएं हालात। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।